बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 9 का एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। के एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल की मोशन कैसे होगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है स्टूडेंट्स? एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान अपोजिट चार्ज हो तो उनके दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जो कि पॉजिटिव प्लेट से कहां पे होता है? नेगेटिव प्लेट पे। ठीक है, टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स विद स्मॉल सेपरेशन। ठीक है, उनके दरमियान थोड़ा सा फासला है। ठीक है, क्रिएट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बनाएगा? ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, विद अ पोटेंशियल डिफरेंस, कोई ना कोई इसका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डेल्टा वी होगा। अब अगर स्टूडेंट्स हम इसमें एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे, ठीक है, तो वो कहां जाएगा? अगर मैंने इसमें पॉजिटिव चार्ज छोड़ा तो वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। अगर मैंने इसमें एक नेगेटिव चार्ज छोड़ा तो वो कहां जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा, हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। पॉजिटिव वाले चार्जेस को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव वाली प्लेट को हम क्या कहते हैं? लो पोटेंशियल। ठीक है, ये बात आप लिख रहे हैं। इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड, it will move towards पॉजिटिव प्लेट। ये कहां पे जाएगा? पॉजिटिवली प्लेट के ऊपर जाएगा। कौन? उसको कहते हैं हाई पोटेंशियल। ठीक है, सॉरी, नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, नेगेटिव लो पोटेंशियल। कहां पे? लो पोटेंशियल पे जाएगा। एंड वाइस वर्सा लिख रहे हैं। ठीक है, वाइस वर्सा का क्या मतलब है कि अगर नेगेटिव चार्ज छोड़ूंगा तो वो जाएगा पॉजिटिव प्लेट की तरफ, हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा। वाइस वर्सा का मतलब ये होता है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है इन चार्जेस के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो बेसिकली क्या होती है? F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। एफ क्या है? चार्ज ऑन द फोर्स। ठीक है, सॉरी, फोर्स ऑन द चार्ज। एफ क्या है? द फोर्स ऑन द चार्ज Q can be given by, can be given as above, जैसे ये ऊपर लिखी है। ठीक है, चार्ज क्या है? Q, F क्या है? फोर्स है, द फोर्स F लिखे आप। ठीक है, यहाँ पे चार्ज के ऊपर हम, और E क्या है? E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल से क्या रिलेशन है? E इज इक्वल टू V ओवर D। E क्या है? अगर हम एक पॉइंट पे इन्फिनिटी पे लें तो E क्या होता है? बेसिकली डेल V ओवर D लिखें या V ओवर D लिखें, बात हमारे पास एक ही होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में एक चीज आएगी कि हमने प्रीवियस टॉपिक में किया था पोटेंशियल F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। ये वो फोर्स है जो हम लगा के चार्ज को मूव कर रहे हैं। अगर चार्ज अपनी मर्जी से मूव कर रहा है तो F किसके इक्वल होता है? क्यू ई के इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम इसमें कुछ ना कुछ assumptions करते हैं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। वो assumptions क्या हैं स्टूडेंट्स? वो assumption ये है कि let an electron is placed। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें रखते हैं इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद पोटेंशियल, और हम उसका पोटेंशियल कंसीडर करते हैं जिसको हम V कहते हैं 20 वोल्ट। ये इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कहें या पोटेंशियल कहें, बात एक ही हो, कितना है? 20 वोल्ट। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में फासला 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 रेज टू पावर माइनस 2। ठीक है, 20 सेंटीमीटर नहीं, सॉरी 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? E V है 20 डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पावर माइनस 2। 2 10s आर, तो ये 10 की पावर ऊपर 1 और नीचे वाला माइनस 2 उसमें ऐड हो जाएगा, 10 रेज पावर 3 का मतलब 1000 वोल्ट पर कूलम, सॉरी वोल्ट पर पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट और डी का यूनिट
मीटर, वोल्ट पर मीटर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया, यूनिट आ गया। अब नेक्स्ट चीज, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो उसकी जो एक्सेलरेशन है वो F इक्वल टू एम ए, यहां से हम उसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं F बाय एम, ठीक है। अब F भी हमें चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। F किसके इक्वल है, F होता है क्यू ई, F की वैल्यू मैंने पुट की ये वाली क्यू ई, और M वैसे का वैसे। अब आपको पता है सारी चीजें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम, E की वैल्यू निकली 1000 डिवाइड बाय mass of electron 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम होता है। तो यहां से आंसर आता है 1.76 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो E निकालने के बाद हमें फोर्स चाहिए थी, F इज एक्सेलरेशन, सॉरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की हम मोशन को स्टडी करें तो बेसिकली हम उसकी वेलोसिटी और उसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे। F इज इक्वल होता है m में, A चाहिए तो m उधर आके डिवाइड हो गया, ये F बाई m हो गया। F किसके इक्वल है, Q E के इक्वल है, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन m वैसे का वैसे। अब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमें मालूम होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है ये आप साइड पे लिखते हैं बेशक, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन Q, इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। और हमारे पास ये E की वैल्यू कितनी निकली थी 1000, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31 किलोग्राम। ये भी आपको न्यूमेरिकल्स के लिए जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया 1.76 10⁻14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब अगर हम इस टॉपिक में उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब डिस्टेंस को हमने d लिखा हुआ है, a हमारे पास है, वी एफ मैं अभी आपको बताता हूं। अब स्टूडेंट्स, अगर हमने उसको नेगेटिव प्लेट के बिल्कुल यहां लाके छोड़ा है, इलेक्ट्रॉन को यहां पे हमने उसको रख के छोड़ा, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमने v कह के ये हमने मालूम करनी है, और बाकी सारा कुछ एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला d। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो इसको डिस्टेंस यहाँ नेगेटिव प्लेट से लेके पॉजिटिव प्लेट तक जब वो जाएगा तो उसकी वेलोसिटी निकालने के लिए डेफिनेटली वो डिस्टेंस भी कितना ट्रेवल कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट के दरमियान हमने कितना डिस्टेंस लिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, या 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ पुट करता हूँ, ये 2 एज इट इज। एक्सेलरेशन की वैल्यू निकली 1.76 10⁻14, d की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², वी एफ क्या है 0 है, माइनस वी आई का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वी आई सॉरी वी एफ को हमने v कहा, v का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमने कहा स्टार्ट में जब हमने उसको यहाँ पकड़ा हुआ था छोड़ा तो हमने उसको हरकत नहीं दी, वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मूव हुआ, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी, फाइनल को हमने v का, तो ये v स्क्वायर। ये सारा कुछ स्टूडेंट्स मैं कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर की मदद से। ये आया स्टूडेंट्स 7.04 10 की ताकत 12। अभी ये मीटर स्क्वायर और पर सेकंड का भी क्या होगा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो ये 2.6 10⁻6 मीटर पर सेकंड बनती है उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो यहाँ पॉजिटिव प्लेट के पास पहुंचेगा, जो हमने इलेक्ट्रॉन एक छोड़ा है यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। वो जब पॉजिटिव प्लेट के पास पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ये होगी और उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, ये जो हमने ऊपर निकाली, ठीक है। ये दोनों हमारे पास इस मोशन वाले टॉपिक के अंदर चीजें हमने क्या करनी है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक था, होप सब लोगों को समझ आया होगा। इसके अंदर हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाली थी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।